मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम परमेश्वर के वचन को लेकर किसी भी पुलपीठ पर जाते हैं या किसी भी गांव या शहर पर हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं, प्रभु पिता परमेश्वर वहाँ अद्भुत रीति से काम करता है। दोस्तों, जहाँ भी क्रूस की कथा सुनाए जाते हैं वहाँ चमत्कार होना अनिवार्य है और इसे कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, मैंने मसीह में आने के बाद यह महसूस किया है। पौलुस कहता है, अब देख सकते हैं, पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय और 22 और 23 पद में, यहूदी तो चीन के खोज में है, यूनानी विज्ञान के खोज में है, परंतु मैं क्रूस में चढ़ाए हुए मसीहा का प्रचार करूंगा। हालेलुया। मैं उस मसीहा का प्रचार करूंगा जो क्रूस पर चढ़ाया गया है। और आप सबको पता है दोस्तों, उसी कुरिन्थियों 1:18 में लिखा है कि क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से है। क्या है? एक बार जोर से पढ़ना। क्योंकि क्रूस की कथा हाँ, नाश होने वालों के लिए मूर्खता है जी, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। अब सोचिए, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया और मुझसे कहा कि हे ईश्वर, तू अपने गांव चले जा और वहां प्रचार कर। यह बात है 2016 का। मैंने परमेश्वर की आवाज को दूसरे बार सुना था और उसने मुझे एक वचन दिया, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसका 18 पद, जहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तू जा और सारे जाति के लोगों को चेला बना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। सबसे आखिरी पद में लिखा है कि जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। मैंने प्रभु से कहा, हे मेरे प्रभु, ठीक है मैं जाकर प्रचार करूंगा, पर कौन है जो मेरे बातों पर विश्वास करेगा? यदि तू चाहता है कि मैं प्रचार करूं तो मुझे पैर दे दे, मैं दौड़ कर आपको प्रचार करूंगा, नेशनल इंटरनेशनल तक जाऊंगा। प्रभु, जहां तू कहे मैं वहां जाऊंगा, रुकूंगा नहीं। हालेलुया। और मैंने प्रभु से कहा, देख प्रभु, मैंने 100 गांव के नाम लिखा है, इन 100 गांव पर जाकर आपको प्रचार करूंगा, कभी नहीं रुकूंगा प्रभु, बस मुझे पैर तू दे दे। यीशु नर्सरी ने कहा, बेटा मैं तुझे पैर नहीं दूंगा, तू 100 गांव पर कह रहा है कि मैं जाकर प्रचार करूंगा, परंतु मैं सोचूं कि 1000 गांव के लोग तेरे पास आए। हालेलुया। और मैंने प्रभु के वचन को मान लिया दोस्तों। अब मैं प्रभु के सुसमाचार शुरू किया। 4 तारीख 6वां महीना 2016 की बात है। उस दिन मैंने सुसमाचार आरंभ किया और 6 महीने के अंदर दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, हजारों हजार के गांव आने इकट्ठा हो गए। 6 ही महीना हुआ तो मुझे सुसमाचार आरंभ किए हुए। ऐसे कोई भी जिला नहीं है जो सुसमाचार सुनने के लिए ना आता हो, जैसे खुदा ने कहा था। और इतने सारे गवाही हैं, इतने सारे टेस्टमनी है दोस्तों, कि मैं एक एक करके यदि बताऊं तो आज के दिन कम ही पड़ जाएगा। ऐसे कौन से रोग हैं जो चंगा नहीं हुआ होगा? हर एक प्रकार के रोग प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाते थे। दुष्ट आत्मा निकल जाता था, मैं हाथ भी नहीं रखता था, बस प्रार्थना करता था और लोग शिफा पा जाते थे। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तेरे साथ हूं जगत के अंत तक। और मैंने प्रचार शुरू किया दोस्तों, और मैंने इतने सारे भीड़ देख रहा हूं जो मैंने सोचा नहीं था दोस्तों। गांव के कोटवार से मैंने सुसमाचार शुरू किया। आप यकीन नहीं करोगे, जज और जेलर सर सबको सुसमाचार सुनाया। हमारा जो थाना नानघाट पड़ता है, वहाँ के एक कांस्टेबल से मैं सुसमाचार शुरू किया। टीआई, कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, तहसीलदार, हमारा विधायक और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री तक भी सुसमाचार। इनमें से बहुत मेरे पास आए हैं, बहुत सारे कलेक्टर, एसडीएम सब। अब सोचिए मेरे दोस्तों, हम सुसमाचार के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? हम प्रचार क्यों नहीं कर पाते? यीशु ने कहा, पके हुए खेत तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़ी ही है। जब मैंने उद्धार पाया और परमेश्वर ने मुझे होली स्पिरिट से भरा, मैं रात भर सो नहीं पाता था। मैं सोचता था कि प्रभु मैं 22 सालों तक आपका सुसमाचार नहीं सुना। मैंने अपने माँ और पिताजी से पूछा कि आप सुसमाचार सुने हुए भी नहीं सुने हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं।
क्यों 22 सालों तक मैंने सुसमाचार नहीं सुना दोस्तों? रोमियो के पुस्तक में लिखा है 10वें अध्याय 15, 16, 17, 18 पद पढ़ के देख लीजिए। यदि सुनाया ना जाए तो फिर कैसे विश्वास करेगा? विश्वास आता है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। जब तक कोई हमें सुसमाचार नहीं सुनाएगा हम कैसे विश्वास करेंगे? और उसी पर लिखा है धन्य है वे जो अच्छी बातों का सुसमाचार, अच्छे बातों का प्रचार लेकर जाते, सुहाने उनके पैर। हम अपना जीवन मसीह को दे देते हैं दोस्तों, लेकिन सुसमाचार सुनाने के लिए आगे नहीं बढ़ते। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या सुसमाचार सुनाना सिर्फ पासवानों की जिम्मेदारी है? अब ये विश्वास करते हैं कि वचन हम सभी का है, ये पवित्र शास्त्र का सारा वचन हमारा है, पिता परमेश्वर ने हमें दिया है। तो अब ये विश्वास क्यों नहीं करते दोस्तों कि हम जो उद्धार पाए हुए हैं, प्रभु हमें कहता है कि तुम जाओ सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। मैं मानता हूं रोमियो के पुस्तक पर यह लिखा है कि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। परमेश्वर पिता बुलाता है। पहला मिशनरी अब्राहम था। उत्पत्ति 12वें अध्याय आप पढ़ें कि जब उसे पिता परमेश्वर ने बुलाया तो वह अपने पिता का घर, अपना संपत्ति सब कुछ छोड़कर चला गया सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। आप में से कितने हैं जो ये प्रार्थना किए होंगे अपने लाइफ में कि हे प्रभु यीशु, मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं। राइट? समय आएगा प्रभु तो मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा, अपना लहू भी बहा दूंगा। यीशु मसीह आपसे कहेगा वो जान किस काम का यदि आप सुसमाचार नहीं सुना रहे हैं। मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं दोस्तों, आप कौन हैं? भीड़ या भेड़? मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा आप कौन है? भीड़ या भेड़? जोर से। सच में मैं जब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि प्रभु जब मैं गांव जाऊं अपना प्रचार करने के लिए, हजारों हजार की भीड़ आई मेरे पास। सोचिए, मैंने भेड़ के लिए दुआ नहीं किया था, भीड़ आई मेरे पास। और भीड़ आया दोस्तों। और जब भीड़ मेरे पास आते थे, हजारों हजार की भीड़, लगभग एक सप्ताह में 10,000 लोग आ जाते थे लगभग। और मुझे अंदर से अनकंफर्टेबल महसूस होता था, असुविधाजनक। मैं प्रभु से कहता था कि प्रभु एक व्यक्ति आया, वो अच्छा हुआ, गवाही दिया और चला गया, वापस नहीं आया। और इसी प्रकार से होता था, हर बार नया चेहरा देखता था और अंदर से अनकंफर्टेबल लगता था कि कैसे करूं प्रभु, इतने सारे भीड़ है लेकिन इस भीड़ में एक भेड़ भी नहीं है। आपको पता कि यीशु मसीह के पीछे 5,000 व्यक्ति चलते थे। क्यों चलते थे दोस्तों? क्योंकि यीशु उन्हें खाने के लिए रोटी और मांस देता था, इसलिए यीशु के पीछे चलते थे। लेकिन रियलिटी में यदि देखो तो यीशु मसीह के कितने भेड़ थे? कितने थे दोस्तों? मैं मसीहों के बीच हूँ, देखिए मुझे शर्मिंदा महसूस न करवाना। इतना तो पता है कि कितना भीड़ उनके पीछे चलते थे। कितना भीड़ यीशु के साथ थे? कितना थे दोस्तों? उसमें से एक आगे जाकर भटक गया। कितना था? 12। लेकिन भीड़ कितना था? हालेलुया। मैंने वही सवाल यहाँ पूछा कि आप प्रभु के भीड़ है या भेड़ है? हालेलुया। जो भेड़ है वो हाथ उठा कर कहे मैं यीशु का भेड़ हूँ, मैं उसका शब्द सुनता हूँ और उसके पीछे चलता हूँ। सारे कहें मैं यीशु का शब्द सुनता हूँ और उसके पीछे चलता हूँ। आमीन। दूसरा सवाल, अब कौन है? गेहूं या भूसा? जी, कोई ना कहे मैं मूसा हूं। गेहूं या भूसा? यीशु मसीह किसे अपने पास रखेगा दोस्तों? और भूसा को? जो कभी नहीं बुझता, आग। हालेलुया। तो जब हम प्रभु के भेड़ हैं
अब प्रभु के हम गहूँ हैं। और प्रभु ने हमें स्पष्टता से ये संदेश दिया है कि सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। जब भी आपको अवसर मिलता है दोस्तों, आप सुसमाचार सुनो। 10 तोड़े के दृष्टांत आपको याद होगा। जिसे 5 मिला था उसने 5 और कमाए। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में है, आप देख सकते हैं। जिसे 2 मिला था उसने 2 कमाया, लेकिन जिसे 1 दिया था वो जमीन के नीचे छिपा दिया। प्रभु लेख लेना शुरू किया दोस्तों, और उसने उन तीनों दासों को बुलाया। जिसे 5 मिला था उसने कहा कि हे प्रभु, तूने मुझे 5 तोड़ा दिया था, मैंने देख 5 और कमाया। यीशु ने कहा, तू धन्य है, विश्वास योग्य दास है। तू थोड़े बातों पर विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत बातों पर विश्वास योग्य बनाऊंगा। तू अपने स्वामी के आनंद में सहभागिता रख। 2 मिला था उसके साथ भी प्रभु ने वही किया। लेकिन जिसे 1 मिला था दोस्तों, उसने कहा मैं डर गया, क्योंकि तू जहां नहीं बोता वहां से बटोरता है, और जहां नहीं छींचता वहां से काटता है, इसलिए मैं डर गया और जमीन के नीचे छिपा दिया। यीशु ने उससे कहा, हे दुष्ट और आलसी दास। वो दुष्ट और आलसी था दोस्तों। हमें आलसी नहीं बनना है, डोंट बी लेजी। आलसी नहीं बनना है दोस्तों, हमें परमेश्वर के लिए परिश्रम करना है। अब कितने घंटे आप सोते हैं दोस्तों? अब यकीन नहीं करोगे, जब से मैं मसीहा में आया हूं, मैं रात 1:30 या 2 बजे सोता हूं। कभी कभी तो मैं आनंदित रहता हूं तो मुझे नींद भी नहीं आता। हालेलुया। अभी विश्वास करोगे, सुबह 6 बजे से लेकर मैं प्रचार शुरू करता था रात 12 बजे तक। सुबह 6 से लेकर रात 12 बजे तक 18 घंटा सुसमाचार सुनाता था। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, मैं एक हॉस्पिटल पर गया था, मैं इसलिए डॉक्टर नहीं बना कि लोगों की इतना मदद करूं। 8-10 घंटा बैठ कर मैं एक ही जगह पर पढ़ाई किया हूँ, ताकि मैं अपना और अपने बच्चा और अपने माता पिता के भविष्य अच्छा से सुधार सकूँ। मैं 12 घंटा 14 घंटा बाइबल पढ़ता था दोस्तों। अभी सेवा में आ गया हूँ तो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करना पड़ता है लोगों के लिए। लेकिन जब मैं मसीह को जाना, एजी चर्च में था, 12 घंटा या 14 घंटा वचन पढ़ता था। किस लिए मैं मेहनत करता हूँ दोस्तों? मैं परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए मैं हमेशा परमेश्वर से सामर्थ्य मांगता हूँ। मैंने जिस दिन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया अपने जीवन पर, मैंने प्रभु से एक ही दुआ किया दोस्तों, ध्यान से सुनना। हे प्रभु, मुझे पता है कि एक दिन मैं प्रभु आप में सो जाऊंगा, और सबको पता है कि एक दिन हम प्रभु में सो जाएंगे। तब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, एक दिन तो मुझे सोना है, तो क्यों नहीं मैं जग कर, अधिक से अधिक जग कर मैं आपकी महिमा करूं, अधिक से अधिक जग कर मैं बाइबल स्टडी करूं, और अधिक से अधिक जग कर मैं आपके राज्य को फैलाऊं। यह बात 2015 का है दोस्तों, और वो कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। अब देखिए, सुसमाचार तो मेरे क्षेत्र में तेजी से फैल रहा था, हजारों हजार की भीड़ आ रहा था। अब एक बात है, शैतान वो कैसे शांत रह सकता था? क्योंकि वो ये नहीं देख सकता कि एक सेवा का अभिषेक से बढ़कर उनके भीड़ को चोरी करे, या तो फिर उनके जो भीड़ है जो नरक के वश में उसे खींच निकाले। वो कैसे शांत बैठे रह सकता था? उसने फिर लोगों को उभारा। जो लोग पहले मेरा सहायता करता था वही मेरे विरोधी हो गए। मुझे याद है 2017 मेरे ख्याल से 20 तारीख होगा, जनवरी या 22 तारीख है। एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, टीआई सब मेरे गांव आए हुए थे, मुझे बुलाए। मैं उनके पास गया। 2 ऑप्शन मेरे पास रखा गया। पहला, अब यीशु मसीह को छोड़ दो तो गांव वाले आपको अपना लेगा, ये दूसरा ऑप्शन था। एक पहला, यीशु को छोड़ो तो गांव वाले आपको अपनाएगा,
यदि आप यीशु को नहीं छोड़ोगे तो गांव वाले भी आपको छोड़ देगा। दो ही ऑप्शन था। एसडीएम कलेक्टर सभी मौजूद था वहां। मैंने कहा देखिए, पहला बात, मैं प्रभु यीशु मसीह को छोड़ नहीं सकता जिसने मुझे जीवन दिया है, और दूसरा मैं अपने गांव को और लोगों को भी नहीं छोड़ सकता जहां मैं जन्म लिया हूं। बहुत से और बातें हुई और मैंने साफ कह दिया कि मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, मैं सुसमाचार प्रचार करूंगा। और उनके कहने के बावजूद मैं सभा लगाने लगा। और 25 जनवरी 2017 को दोपहर के समय पुलिस का वैन मेरे घर आया। बहुत सारे पुलिस ऑफिसर आए और मुझे कहा चलो बेटा अब चलते हैं ससुराल। आपको तो मना किया था, माने नहीं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा क्यों? जब तक आप मुझे गोद पर नहीं उठाओगे मैं नहीं जाऊंगा। हालेलुया। उन लोगों ने सोचा अजीब बात है भाई, इसे तो गोद में उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अब जैसे ही मुझे उठाकर वैन पर वैन था, पुलिस वैन, उस पर बैठाया तो मुझे पता चला 2 या 3 वैन खड़े हुए थे लाइन से, और इतने सारे ऑफिसर आए हुए था। सोचिए एक विकलांग व्यक्ति को पकड़ने के लिए, उसमें महिला भी ऑफिसर थे। हालेलुया। और पुलिस का वैन बजते हुए जो हॉर्न है ना, वो चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मंत्री या कह सकते हैं वीआईपी का पहचान वाला हूँ। हालेलुया। और आदर के साथ मुझे लेकर गए। ना हाथ में हथकड़ी था और ना कोई किसी भी प्रकार के गाली गलौज, कुछ नहीं था। बड़ी इबादत के आदर के साथ उठाकर वैन पर बैठाया और वैन से पुलिस स्टेशन लेकर गए और वहाँ जो भी चार्ज था वो बनाया अपना। और जैसे शाम हुआ मुझे जज के पास लेकर गया। और जज सोचिए, जज साहब ऊपर खड़ा हुआ है, सामने मैं बैठा हुआ था चेयर पर। उसने पहले मुझे देखा, फिर मेरे पैर को देखा। मैं उसको देख रहा था जज को। उसने कहा क्या करते हैं? यही सवाल पूछा, आप क्या करते हैं? मैंने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ, प्रचार करता हूँ यीशु का। दूसरा सवाल, कितने लोग आपके सभा में आते हैं? जज ने पूछा कितने लोग आते हैं? मैंने कहा लगभग 4 या 5 हज़ार लोग। अच्छा। फिर पीछे पुलिस खड़ा था, कहा ठीक है इसे ले जाओ। हालेलुया। अब जैसे ही जज के पास से मैं बाहर निकला, मैं पता चल गया कि मुझे सेंट्रल जेल में डालने वाला है। और डॉक्टर के पास ले गया चेक करवाने के लिए। और मैं वैन पर बैठा हुआ ये नहीं सोच रहा था कि, ना डर रहा था कि जेल पर मेरे साथ क्या होगा। बस मैं ये सोच रहा था कि कौन मुझे खाना खिलाएगा, कौन मुझे पानी पिलाएगा, या कौन लाकर मुझे कपड़ा देगा ताकि मैं पहनूं। यह सब चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ता है। और बस मैं यही सोच पर लगा हुआ था। और जैसे मैं सेंट्रल जेल पर पहुंचा और वैन से मुझे नीचे उतार कर चेयर पर बैठाया। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, किसी मंत्री वीआईपी के लिए मेन गेट नहीं खुला है, वो मेरे लिए खुला, सामने का मेन गेट। हालेलुया। मैं कहा प्रभु को दास हूँ, थोड़ा रिस्पेक्ट तो बनता है। हालेलुया। 2 गेट होता है, आप तो जेल नहीं गए होंगे, मैं गया हूँ, जानता हूँ। पहला गेट और दूसरा गेट। छोटे ही गेट होता है, दरवाजों से बाहर अंदर आते जाते हैं, लेकिन मेरे लिए मेन गेट खुला दोस्तों। दोनों गेट खुले, एक नहीं। और जेलर सर आया और उसने मुझसे कहा मैं आपको जानता हूँ, आप धर्मी व्यक्ति हो, आपको किसी ने जबरदस्ती फंसाया है। 4 जवान लड़कों को बुलाया और उनसे कहा देखिए इसे नहलाना, इसे खिलाना, इसे पिलाना, किसी चीज़ की घटी ना हो। हालेलुया। और जेलर ने कहा आप जेल के अंदर अपना गवाही दीजिए। हालेलुया। मैं आनंदित हो गया दोस्तों। मैं वहाँ से खुशी होकर मैं अपना जो मेरा रूम था जहाँ बहुत सारे कैदी थे, जाकर वहाँ मैं अपनी जगह पर लेटा। और जैसे ही मुझे खाने के लिए रोटी ला कर दिया, एक जो वहाँ देख रेख करने वाला कर्मचारी था, उसने कहा कि भैया जेल आना जाना लगा रहता है, अब एक काम करिए खाना खा लीजिए और आराम से सो जाइए। और मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था। मैंने कहा मुझे कोई भी प्रकार के अफसोस नहीं है, ना मुझे दिलासा सहानुभूति चाहिए। मैंने खाना खाया, उस दिन पहले बार मैं दुआ नहीं किया। मैं खाना खाया, प्रभु का धन्यवाद दिया। रात 8 बजा था, मैं सो गया। सुबह 4 बजे कोई आकर मुझे जगा रहा था, उठो भैया उठो। मैंने सोचा स्वर्गदूत होगा, क्योंकि एलिशा के साथ ऐसे ही हुआ था। वो सोया था तो एक स्वर्गदूत आकर उसे कहा उठ और खा पी। हालेलुया।
तो मुझे लगा कोई स्वर्गदूत होगा। मैंने आँख खोल कर देखा तो एक भाई, तो उसने कहा यहाँ 4 बजे प्रार्थना सभा होता है, तो उठो और प्रार्थना करो। हालेलुया। अब देखिए दोस्तों, मैं जेल के अंदर था और पुलिस वाले ने कहा चलो ससुराल चलते हैं। मैं ससुराल अपना पहुंच गया। अब बताओ, यहाँ शादीशुदा तो कुछ तो होंगे ही, राइट? आपके ससुराल वाले कभी आपको गोद में उठाए हैं? कभी भी शादी के समय? लेकिन मुझे उठाए हैं। कभी भी आपके ससुराल वाले आपके खाना खाने के बाद आपके हाथ को धुलाए हैं? कभी भी? मेरे ससुराल वाले ने मेरे खाना खाने के बाद मेरे हाथ को धुलाए हैं। हालेलुया। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों, इतना फैसिलिटी से मुझे खाना मिलता था, मुझे ऐसा लगता था कि 5 सितारा होटल पर आए हुए। और थोड़ा तो हॉलीडे में मनाता था, मुझे छुट्टी नहीं मिला था। 6 महीने लगातार प्रचार कर रहा था। मैं कहा धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, ये मेरा हॉलीडे है, ये मेरा छुट्टी है। हालेलुया। क्योंकि मैं रात 8 बजे सो जाता था। उस मसीह में आने के बाद कभी नहीं सोया था। मैं जेल में था, इसलिए इतना शांति भरा नींद मुझे मिलता था, मुझे कुछ चिंता नहीं था, सब कुछ तो यीशु पर डाल दिया था। हालेलुया। और इतना अच्छा सेवा में देखिए, वो जेल इतना बड़ा था कि बहुत सारे कैदी हैं, उन्हें किसी को परमिशन नहीं था कि कोई गार्डन पर जाए और उस जगह पर घूमे। लेकिन मुझे परमिशन था कि मैं वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ घूम सकता हूँ। वहाँ ऐसे जवान लड़का, तो वे लोग मुझे ले जाने के लिए उत्सुक रहते थे कि भैया आपको चलो मैं गार्डन ले जाता हूँ। मैं अभी तो आया हूँ भाई, देखिए भैया आपको लेकर जाएंगे तो हमें भी जाने के लिए मिलेगा, तो क्यों नहीं एक बार फिर चलते हैं। मैं बोला चलो। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा केस लगा था दोस्तों, तोड़नी पड़तालना, या 2005 से लागू हुआ है, जिसमें 3 साल का सजा है, कोई जमानत नहीं है उसमें। वह केस मुझ पर लगा था। बहुत सारे धारे लगे थे दोस्तों, एक एक करके बताने की समय नहीं है। और 3 साल का सजा था। मैंने प्रभु से दुआ किया, प्रभु जो आपकी इच्छा है उसे मैं पूरा करूं। मैं जेल के अंदर प्रचार करता था, बीमारों के लिए दुआ करता था। 8वां दिन मेरा वकील आकर कहा कि आपका जमानत हो गया है, चलिए हम चलते हैं करके। और जब मैं बाहर आ रहा था, जिन भाइयों को सुसमाचार सुनाया था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप जा रहे हो, हमें बहुत दुख लग रहा है, कुछ दिन और रुकते तो अच्छा रहता। मैंने उन सभी भाइयों से कहा प्रार्थना करें, यदि यीशु मसीह चाहेगा मैं वापस फिर आऊँगा। हालेलुया। यदि प्रभु की इच्छा है तो मैं वापस जेल फिर आऊँगा। जेल से बाहर मैं वापस आ गया। और जैसे मैं घर पर आया तो मुझे पता चला कितने सारे पुलिस कर्मी लगे हुए थे कि कोई भी व्यक्ति मेरे पास ना आ सके। इतना विरोध दोस्तों, 1 2 3 4 कितने जगह पूरा पुलिस तैनात था, किसी को भी मेरे पास आने नहीं देता था। लोग उनसे निवेदन करता कि हमें जाने दीजिए, हम उससे मुलाकात करके आ जाएंगे, लेकिन किसी को आने नहीं देता। एक के बाद एक 2 नोटिस मेरे पास फिर आए, SDM ऑफिस से, तहसीलदार ऑफिस से। मुझे सुबह 11 बजे बुलाया। मैं वहाँ जब गया SDM ऑफिस, देखिए सताव हर एक विश्वासी को सहना पड़ता है, और हर एक विश्वासी सताव से ही गुजरना पड़ता है दोस्तों। मेरे जीवन पर सताव हुआ, मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ, इससे मैं दुखी नहीं हुआ दोस्तों, बल्कि मैं तो पौलुस के जैसे और पतरस के जैसे कहा कि धन्यवाद यीशु कि मैं आपके लिए इस योग्य हूँ कि जेल गया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु आपके लिए मैं थोड़ा सा दुख उठा लेता हूँ, क्योंकि इन दुखों के बाद दोस्तों महिमा के सिंहासन है। यीशु मसीह शरीर में था, उनकी जीवन शैली को देखिए दोस्तों, कितने सारे तकलीफ उठाया। बाइबल पर लिखा है कि वो तुच्छ जाना गया, मनुष्यों को त्यागा हुआ था, रोगी मनुष्य था, लोग उससे मुंह फेर लेते थे और लोगों ने उसके मूल्य को नहीं पहचाना। वे अपने गांव नासरत आया, उनके अपने गांव वालों ने उसे ग्रहण नहीं किया दोस्तों। लोग कहते थे देखो पेटू पियक्कड़, महसूल लेने वाले पापियों का मित्र। कितने सारे ताना सहा यीशु मसीह ने, ताना सुना। दुष्टात्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है, और सबसे दुखदायी जो दर्द था क्रूस पर सहा। लेकिन आज वो कहाँ है दोस्तों? स्वर्गीय पिता के दाहिने ओर सिंहासन पर विराजमान है। हालेलुया। हम भी प्रभु यीशु मसीह में जो दुख उठाते हैं दोस्तों, एक ही दिन महिमा के सिंहासन पर बैठेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 के 21
जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठ गया। प्रकाशित वाक्य पर ये लिखा है दोस्तों, जो जय पाएगा उसे दूसरे मिनटी से हानि नहीं होगा। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है दोस्तों, जो जय पाए। हालेलुया। और कौन जय पाता है दोस्तों, कौन पाता है दोस्तों, हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और हम जो जय पाते हैं दोस्तों, हमें मृत्यु से किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगा। इसीलिए मैं जो भी अपने जीवन पर दुख उठाया, मैं हर बातों के लिए यीशु मसीह का धन्यवाद दिया दोस्तों। अब 3 जगह मेरा पैसेज चलता था, एक कोर्ट में, एक एसडीएम ऑफिस में, एक तहसीलदार ऑफिस में। सुबह 11 बजे मुझे बुलाता था, मैं सुबह 9 बजे नहा धोकर घर से निकलता था दोस्तों। एक ही जगह पर मुझे 7-8 घंटा बैठाए रहते थे, एक ही जगह पर। और जैसे 5 बजता था मुझे बुलाता, साइन लेता, कहता 2 दिन बाद फिर आना। अब विश्वास नहीं करोगे, जितना सुसमाचार सुनाने के लिए मैं बाहर नहीं गया, उससे ज़्यादा मैं पेशी पर गया।